और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। शिवराज सरकार में मंत्री और सिंधिया के करीबी नेता इमरती देवी ने आखिरकार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंप दिया। इमरती देवी शिवराज सरकार में महिला बाल विकास मंत्री थी। हाल ही में 28 सीटों के लिए हुए विधानसभा उपचुनाव में डबरा विधानसभा क्षेत्र से वो चुनाव हार गई थी। अब इमरती देवी के इस्तीफे के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि वो जल्द ही फिर से अपने घर यानी कि कांग्रेस में लौट सकती है। लेकिन इसी इमरती को लेकर कमलनाथ का बयान भी अब सामने आया है। बता दें कि जो कमलनाथ कल तक बीजेपी की इमरती देवी को आइटम कहते थे, वो आज उन्हें कांग्रेस की और मध्य प्रदेश की बहन बता रहे हैं। जी हां, कमलनाथ ने मीडिया से बातचीत में इमरती देवी को मध्य प्रदेश की बहन बता डाला है। अब कमलनाथ के इस बयान के बाद ये तो साफ लग रहा है कि इमरती देवी कहीं ना कहीं जल्द ही कांग्रेस की तरफ रुख कर सकती है। बता दें कि चुनाव हारने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इमरती देवी कब इस्तीफा देंगी, लेकिन उपचुनाव के नतीजों के 14 दिन बाद मंगलवार को उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं हाल ही में 28 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में शिवराज सरकार की 3 मंत्री चुनाव हार गए थे। चुनाव हारने से पहले मंत्रियों में इमरती देवी, ऐदल सिंह कसाना और गिरिराज दंतोड़िया शामिल थे। चुनाव हारने के बाद कसाना और दंतोड़िया पहले ही इस्तीफा दे चुके थे। इसके बाद आज इमरती देवी ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है। बता दें, सिंधिया की बगावत के बाद कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आने के बाद इन तीनों नेताओं को मंत्री बनाया गया था। उपचुनाव में मिली हार के बाद इन्हें त्यागपत्र देना पड़ा था। इमरती देवी के मंत्री पद पर बने रहने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया था। इसे लेकर भी नरेंद्र सलूजा ने बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि जब तक उनके साथ उनके आका ज्योतिरादित्य सिंधिया इशारा नहीं करेंगे तब तक वो पद पर बनी रहेंगी। इमरती देवी पर हुए आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था कि अभी उनके विभाग में कई बड़े टेंडर होने वाले हैं, इसलिए वो इस्तीफे नहीं दे रही हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने कहा था कि देश कांग्रेस के संविधान से नहीं, बाबा अंबेडकर के बनाए संविधान पर चलता है। शपथ लेने वाला मंत्री बिना निर्वाचित हुए 6 महीने तक पद पर रह सकता है। किसी मंत्री पद रखना और किसी नहीं रखना है, इसका अधिकार सीएम के पास है। संविधान के नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति बिना विधायक बने 6 महीने तक ही मंत्री रह सकता है। अगर वो विधायक बन जाता है तो उसे पद नहीं छोड़ना पड़ेगा। बता दें, विधायक नहीं बन पाने पर 6 महीने के बाद ही वो मंत्री पद से हट जाता है। नैतिकता के आधार पर चुनाव हारने के बाद इमरती देवी को पहले ही इस्तीफा देना चाहिए था। हालांकि वो 2 जनवरी तक मंत्री पद पर ही रह सकती थी। बता दें कि इमरती देवी को राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का कट्टर समर्थक माना जाता है। बीजेपी में शामिल होने के बाद एक ग्वालियर जिले की डबरा सीट से उपचुनाव लड़ी थी। उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे ने करीब 7,663 वोट से पटकनी दी थी। इस जीत के बाद कांग्रेस ने इस सीट पर अपनी जीत का सिलसिला बरकरार रखा था। 2008 में हुए परिसीमन के बाद से इस सीट पर कांग्रेस की इमरती देवी चुनाव जीतती रही हैं। लेकिन इस उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से किस्मत आजमाने पर उन्हें तगड़ा झटका लगा है। जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रभाव वाली सीट होने के बाद भी इमरती देवी को हार का मुंह देखना पड़ा था। इस वीडियो पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।